उत्पादित करने का खर्च है। उत्पादन लंबी अवधि में उत्पादन चालू रखने का निर्णय तभी लेगा कि जब उसे प्राप्त वस्तु की कीमत औसत खर्च से अधिक हो, और कम अवधि में उत्पादन चालू रखने का निर्णय तभी लेगा कि जब उसे वस्तु की कीमत सीमांत खर्च से अधिक प्राप्त हो। इस प्रकार उत्पादन संबंधी निर्णय लेने में औसत खर्च और सीमांत खर्च के ख्याल महत्वपूर्ण है। इस बात को हम एक अनुसूची और आकृति के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आपकी किताब में दोस्तों एक उदाहरण दिया गया है। किसी एक पीढ़ी में वस्तु के उत्पादन के लिए औसत खर्च, सीमांत खर्च और कुल खर्च की स्थिति नीचे दर्शाई गई अनुसूची अनुसार दी गई है, जो आपकी किताब में बताई गई है। वहाँ पर 4 खाने दिए गए हैं। एक उत्पादन इकाई में कुल खर्च, औसत खर्च और सीमांत खर्च। आप उत्पादन इकाई में देख सकते हो अनुक्रम में 1 से 7 है, जबकि कुल खर्च जो है वो 20, 35, अनुक्रम में 45, 60, 85, 115, 150 तक है, 150 तक है। औसत खर्च को देखा जाए तो 20, 17.50 पैसे, 15 रुपया, 17 रुपया, 19.20 पैसा, 21 रुपये और 50 पैसा। जबकि सीमांत खर्च जो है वो पहले एकम पर नहीं होता, उसके बाद 15 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये और 35 रुपये। अनुसूची में दर्शाए अनुसार जैसे जैसे उत्पादन का प्रमाण बढ़ता है, वैसे वैसे शुरुआत में औसत खर्च और सीमांत खर्च जो है वो दोनों घटते हैं। उत्पादन बढ़ता है तो उसके सामने औसत खर्च और सीमांत खर्च दोनों घटता है, जिसका कारण बढ़ते उत्पादन की दर का नियम है। उत्पादन की चौथी इकाई के लिए औसत खर्च और सीमांत खर्च दोनों समान हो जाते हैं, तब औसत खर्च लघुत्तम होता है। इसके बाद घटते उत्पादन की दर का नियम प्रभावी होने के कारण औसत खर्च और सीमांत खर्च दोनों बढ़ने लगते हैं। अनुसूची को आकृति में देखते हैं। ओ अक्ष पर उत्पादन का प्रमाण बताया गया है, जबकि ओ वाई अक्ष पर औसत खर्च और सीमांत खर्च दर्शाया गया है। यहाँ पर आप उसका स्केल माप भी अपनी तरह से रख सकते हो। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई का प्रमाण बताया गया है ओ एक्स अक्ष पर, जबकि ओ वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 रुपया बताया गया है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो कि अनुक्रम में जब उत्पादन का प्रमाण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होता है, तब यहाँ पर जो औसत खर्च है और सीमांत खर्च है वो दोनों को अनुक्रम में बताया गया है, और यहाँ पर अलग अलग बिंदु बताए गए हैं। वो बिंदु पर जो औसत खर्च है वो बताया गया है, और सीमांत खर्च का रेखा पर जो बिंदु बताए गए हैं वो सीमांत खर्च के रुपये जो है अलग अलग बिंदु पर बताए गए हैं। यहाँ पर जो पहली रेखा है वो औसत खर्च की रेखा है, और बाद में दूसरी जो रेखा है वो सीमांत खर्च की रेखा है। आप इस अनुसूची को आकृति में भी देख सकते हो। यहाँ पर औसत खर्च पर जो
विहित बिंदु जो दिखाई दिए गए हैं उसको जोड़ती जो रेखा है वो औसत खर्च की रेखा है, जबकि सीमांत खर्च जो है वो सीमांत खर्च जो है वो भी अलग अलग बिंदु पर बताए गए हैं, और वो सभी बिंदुओं को जोड़ती जो रेखा है वो सीमांत खर्च की रेखा है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये 3 बातें याद रखने की है जो आपकी किताब में भी बताई गई है। एक, उस दोनों के बीच में क्या संबंध है वो ये 3 बातों से सिद्ध होता है। पहली बात, सीमांत खर्च लेस देन औसत खर्च, यानी कि सीमांत खर्च जो है वो औसत खर्च से कम है, यानी कि सीमांत खर्च शुरू में कम है जबकि औसत खर्च ज़्यादा है। शुरुआत में औसत खर्च घटता है तब सीमांत खर्च भी घटता है, किंतु औसत खर्च में होने वाली कमी की अपेक्षा सीमांत खर्च में होने वाली कमी तीव्र होने से औसत खर्च रेखा की अपेक्षा सीमांत खर्च रेखा नीचे होती है, जो आप आकृति में भी देख सकते हो। शुरू में कहने का मतलब है कि औसत खर्च का जो प्रमाण है वो ज़्यादा है, जबकि उसका प्रमाण सीमांत खर्च से ज़्यादा है। सीमांत खर्च में जो कमी होती है वो औसत खर्च से ज़्यादा होती है। इसीलिए दूसरी बात है, सीमांत खर्च बराबर औसत खर्च। एक समय ऐसा आता है, एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर सीमांत खर्च और औसत खर्च दोनों समान हो जाते हैं। वो बिंदु है सी बिंदु, जो आपको 4 इकाई पर बताया गया है, देख सकते हो दोस्तों अपनी किताब में भी। तो यहाँ पर जब औसत खर्च न्यूनतम होता है तब सीमांत खर्च की रेखा औसत खर्च की रेखा के नीचे से प्रतिच्छेदित करके ऊपर की ओर जाती है। ऐसी परिस्थिति में औसत खर्च और सीमांत खर्च दोनों समान होते हैं, अर्थात औसत खर्च बराबर सीमांत खर्च होता है। ये दूसरी स्थिति है, ये दूसरा संबंध है। तीसरी स्थिति ऐसी है, तीसरा संबंध ये है कि सीमांत खर्च ग्रेटर देन औसत खर्च, यानी कि सीमांत खर्च जितनी झड़प से बढ़ता है उतना औसत खर्च झड़प से बढ़ता नहीं है। इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन बताया गया है, जो आप किताब में भी देख सकते हो। जब सीमांत खर्च की रेखा औसत खर्च की रेखा को प्रतिच्छेदित करते हुए ऊपर की ओर जाती है तब दोनों खर्च में बढ़ोतरी होती है। ऐसी परिस्थिति में औसत खर्च में हुई बढ़ोतरी की अपेक्षा सीमांत खर्च में हुई बढ़ोतरी से तीव्र होती है। इसीलिए यानी कि सीमांत खर्च तीव्रता से बढ़ता है, इसीलिए औसत खर्च रेखा की अपेक्षा सीमांत खर्च रेखा आकृति में ऊपर की ओर दर्शाई गई है। तो ये था औसत खर्च और सीमांत खर्च के बीच में संबंध। आप दोस्तों इसको YouTube पर भी लाइक करके सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हो। अस्तु।